हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका लेक्चर वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समाज के बारे में कि समाज क्या होता है उसको समझेंगे, इसकी संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और साथ में समाज, समुदाय एवं विद्यालय का संबंध क्या होता है, एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फिर व्यक्ति, समाज एवं शिक्षा भी हम इसमें पढ़ेंगे कि समाज में व्यक्ति और शिक्षा का क्या रोल होता है, किस तरह से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है तो चाहे आप बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हो, इसमें भी एक आपका ये पेपर होता है। दूसरी बात है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने समाज शास्त्र लिया है, ठीक है ना, जैसे बीए हो गया, फिर एमए हो गया, तो उन लोगों के लिए भी, और साथ में जो इग्नू के स्टूडेंट है जिनका बीएजी प्रोग्राम होता है, ओल्ड स्टूडेंट जो बीए हैं, उन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत यूजफुल होगा। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं वीडियो, समझते हैं इन सभी को। और सबसे पहले हम ले लेते हैं समाज, अर्थ एवं इसकी संस्थाएं, यानी समाज और समाज का अर्थ क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर समझते हैं, देखते हैं समाज को। आपको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सब, आप एक सामाजिक प्राणी हैं। इसे मैं अपने शब्दों में आपको व्यक्त करूंगी, क्योंकि आप पीडीएफ यदि देख रहे हैं और आप पढ़िएगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके समझ में ही नहीं आएगा इसमें क्या लिखा है। ऐसी लैंग्वेज यूज की है इस पीडीएफ में कि आप यदि एक बार पढ़िए जरूर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस पीडीएफ को एक बार पढ़िएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस चीज को आप छोड़िए जो इसमें लिखा है, मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझा रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है समाज, समाज में समाज का अर्थ क्या होता है, कि संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। संस्थाएं हम यहीं से ले लेंगे। समाज क्या होता है, तो देखिए, आदमी जो होता है वो एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वो समाज में रहता है। ठीक है, जब वो इस दुनिया में आता है तो अकेला होता है, लेकिन दुनिया में आने के बाद उसको परिवार मिलता है, यानी दुनिया में आने के बाद भाई बहन, माता पिता मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये कौन हो, परिवार हो गए। और परिवार के बाद और लोग भी उसको मिलते हैं, जैसे चाचा चाची, ताऊ ताया, ये सब लोग हो जाते हैं। भतीज भतीजा, तो ये क्या हो जाते हैं, रिश्तेदार हो गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसमें से आप देख रहे हैं कुछ चीजें आप इससे ले सकते हैं कि भाई बहन, बेटा बेटी, पत्नी, ये प्राथमिक रिश्तों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, और इसी तरह से चाचा चाची, भतीजा भतीजे द्वितीयक रिश्तेदार कहलाते हैं। और दोस्त पड़ोसी जो होते हैं, जो रिश्तों और अन्य समान रिश्तों में होते, तो तृतीयक रिश्तेदार के अंतर्गत आते हैं। तो इंसान समाज में रहता है, समाज के लिए जीता है। ठीक है ना, समाज में रहते हुए समाज के लिए ही जीता है, समाज के लिए ही कार्य करता है। अब यहाँ पे हम समाज का अर्थ पहले देख लेते हैं, क्योंकि इसमें तो हमने पूरी पीडीएफ आपकी ये देख ली। इस पीडीएफ में कहीं भी समाज का ऐसा अर्थ नहीं दिया हुआ है। हम आपको बताते हैं, समाज का अर्थ है सम धन अज। ठीक है, आप संधि विच्छेद कर दीजिए, सम और फिर प्लस कर दीजिए, और जब इसको सम कर देंगे तो बड़ा के ये आ की मात्रा निकलेगी तो अज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सम और ये प्लस और फिर ये अज हो गया। सम अज का मतलब क्या होता है, सम का मतलब है इकट्ठा और अज का मतलब है साथ रहना। ठीक है, तो एक साथ क्या हुआ, इकट्ठा और साथ रहना ही समाज कहलाता है। तो जब हम जिस जगह में रहते हैं, हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार हो जाते हैं, आस पड़ोस के लोग हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक कुनबा तैयार हो जाता है, वो हमारा समाज कहलाता है। हम जहाँ पे जिस जगह जिस परिवेश में रहते हैं वही तो हमारा एक समाज होता है ना। अब यहाँ पे रिश्ते भी बहुत सारे जुड़ जाते हैं, यहाँ पे भूमिकाएं भी बहुत सारी निभानी पड़ती हैं। जितने सारे रिश्ते होते हैं उतनी तरह अलग तरह की भूमिकाएं भी होती हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए पिता, अपने अभिभावकों के लिए बेटा, अपनी पत्नी के लिए पति, अपने सहोदरों के लिए भाई, अपने विद्यार्थियों के लिए शिक्षक तथा अन्य दूसरी भूमिकाओं को निभाता है। अब यहाँ पे भूमिका का मतलब क्या हुआ, भूमिका का मतलब कर्तव्य, निर्वहन, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व जो एक परिवार का होता है, हर एक से जिससे रिश्ता होता है, उसी तरह की उसकी भूमिका है, उसका कर्तव्य होता है और वो उसको निर्वहन करना पड़ता है, निष्पादन करना पड़ता है।
तो कहा ना कि बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारी भूमिकाएं हो जाती हैं और इन भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। ये किसके इर्द गिर्द घूमती हैं? ये समाज के ही तो इर्द गिर्द घूमती हैं। हम समाज में रह रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, आप एक थॉट ले लीजिए। जनरली हम कहते हैं ना कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है कि समाज में मेरी बदनामी हो। समाज क्या हुआ? हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी रिश्तेदारी, तो हमारा समाज कहलाता है। तो यहाँ पे आप अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे कि समाज क्या है, ठीक है ना, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है। अब एक समाज में स्कूल भी होती है, राजनीति भी होती है, आर्थिक स्थिति भी होती है, शिक्षा भी होती है, सब कुछ तो होता है, समाज के अंतर्गत ही होता है, ठीक है। अब इतना अगर आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से आप एक इसको अच्छे से बना के आप लिख सकते हैं। हमारी कोई भी एक्टिविटी होती है वो सामूहिक होती है। हम तो प्रॉपर समाज में रहते हुए अगर अलग से कोई काम कर ही नहीं सकते हैं ना, हमें तो हर एक काम साथ में करना होगा। क्यों? क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं, हम इकट्ठा रह रहे हैं, समूह के साथ में रह रहे हैं। तो ये होता है समाज। अब यहाँ पे देख लेते हैं, समाज जो है वो सोसाइटी, समाज को इंग्लिश में हम सोसाइटी कहते हैं। तो सोसाइटी शब्द लैटिन शब्द के सोसाइटस से उत्पन्न है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है ना, कि जो सोसाइटी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। पहला क्वेश्चन बन सकता है तो वो लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन शब्द है। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सोसाइटी जो लैटिन भाषा से लिया गया है वो कौन सा शब्द है। शब्द आपसे पूछ सकता है तो सोसाइटस है, ठीक है। अब जिसका अर्थ क्या होता है? दोस्त और बंधु होता है। यानी यह शब्द समूह के बीच रिश्ता या पारस्परिक क्रिया का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो समाज में रिश्ते ही तो होते हैं, जैसा कि अभी हमने एक्सप्लेन किया और आपको बताया कि व्यक्ति जन्म लेता है तो परिवार मिलता है, परिवार के साथ में रिश्ते मिलते हैं, नातेदार मिलते हैं, और फिर अगल बगल के पड़ोस के लोग मिलते हैं, और इन्हीं के साथ हम क्रिया करते हैं, इन्हीं के साथ हम भूमिकाएं निभाते हैं, इन्हीं के साथ हमारी एक्टिविटी होती हो रही है, हमारा समाज कहला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि समाज में इकाई के रूप में दो तरीकों का अनुकरण करते हैं। एक सामाजिक क्रिया होती है, दूसरा पारस्परिक क्रिया होती है। यहाँ पे दो समाजशास्त्रियों का नाम दिया हुआ है, मैकाइवर एवं पेज, जो इम्पोर्टेंट है। दो समाजशास्त्री हैं, बहुत ही फेमस है, आपके समाजशास्त्र के हैं। अब आपको किसी चीज की जरूरत है तो या तो आप अपनी फैमिली से मांगेंगे, फैमिली से नहीं मिलेगा तो किससे मांगेंगे? अगल बगल, आजू बाजू, पड़ोस, तो क्या है? वो समाज ही तो है। तो ये क्या हो गया? एक पारस्परिक क्रिया ही तो हो गई ना। कोई भी कार्य, कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो हम अकेले तो नहीं कर रहे हैं, हेल्प लेके कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, तो पारस्परिक क्रिया आपकी हो गई। अब यहाँ पे व्यक्ति एवं समाज के बारे में देख लेते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति एक समाज या दूसरे समाज का एक सदस्य है। समाज के एक सदस्य के रूप में आपको समाज की विभिन्न संस्थाओं के प्रति अवश्य जागरूक होना चाहिए कि हमारे समाज में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो योगदान देती हैं। समाज सामाजिक संबंध और उसकी गति को समझने के लिए इसे मौलिक संगठक इकाई, जो कि सामाजिक संस्थाएं होती, सामाजिक प्रक्रियाओं को जानना प्रासंगिक है। यानी यहाँ पे ये आपको बताया गया है कि समाज की कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं। वो परिवार है, शिक्षा है, धर्म है, अर्थव्यवस्था है, राजनीति, ये संस्थाएं होती हैं। तो आप इनको सबसे पहला दे दीजिए परिवार, फिर दूसरा शिक्षा, तीसरा धर्म, चौथा अर्थव्यवस्था और पांचवी राजनीति हो गई। ये महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। अब चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। अब जैसे हम ले लेते हैं परिवार का। परिवार पहला विद्यालय है जहां बच्चे अपना प्रारंभिक अधिगम शुरू करते हैं, यानी जहां पे सीखना शुरू करते हैं। शिक्षक की भूमिका एक माता पिता और अन्य सदस्य निभाते हैं। कहते हैं ना कि बच्चा का पहला विद्यालय क्या होता है? घर होता है, परिवार होता है। यद्यपि औपचारिक विद्यालय प्रणाली में विभिन्न भूमिकाओं से शिक्षक, छात्र, माता पिता समाज के सदस्य हैं तथा हमेशा अपनी संस्कृति और समाज के मूल्यों को बहन करते हैं। औपचारिक शिक्षा प्रणाली यानी स्कूल की बात चल रही है। अनौपचारिक में घर परिवार आ जाता है और औपचारिक में एक विद्यालय आता है, ठीक है ना। वर्षों से समाज के केंद्र में परिवार एवं मौलिक सामाजिक संस्थान हो चुके हैं। परिवार किसी भी समुदाय या समाज की मौलिक इकाई है जो व्यक्ति एवं समाज के बीच संस्था को जोड़ने का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा। परिवार किसी भी समुदाय या समाज की एक मौलिक इकाई है जो व्यक्ति एवं समाज के बीच संस्था को जोड़ने का कार्य करता है। संस्था किसके माध्यम से जुड़ती है? परिवार के माध्यम से ही जुड़ती है और इसका लगभग विश्व भर में सार्वभौमिक अस्तित्व होता है। जैसे वैवाहिक बंधन को निमंत्रित कर, वैवाहिक बंधन यानी कि शादी वगैरह करवाना, प्रजनन को वैध ठहराकर, ठीक है, युवाओं की देखभाल कर, मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करना और उपयोग के लिए कम से कम एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य कर।
यानी कि यहाँ पे परिवार का विशेष महत्व दिया गया है। जब बच्चा जन्म लेता है तो परिवार में ही जन्म लेता है, उसका पहला जो विद्यालय होता है वो घर परिवार ही होता है, ठीक है। यहीं से वो बहुत कुछ सीखता है, उसको यहीं से मार्गदर्शन मिलता है, उसके बाद वो औपचारिक जो शिक्षा होती है विद्यालय वहाँ हो जाता है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो परिवार होता है वो क्या है, वो व्यक्ति एवं समाज के बीच की एक संस्था है, ठीक है। संस्था को जो व्यक्ति और समाज होता है इन दोनों को जोड़ता है, परिवार ही तो जोड़ता है ना, वरना कैसे लोग जुड़ेंगे बिना परिवार के। तो ये हो गया परिवार के बारे में। अब परिवार से मिलता क्या है भाई, परिवार अगर है तो शादी ब्याह भी तो परिवार में ही होते हैं, ठीक है। प्रजनन को बैध देना यानी कि मैरिड के बाद बच्चों का होना, युवाओं की देखभाल करना, मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करना, ये सब कुछ आपका परिवार के अंतर्गत आता है। अब दूसरा ले लेते हैं धर्म। तो धर्म भी एक सार्वभौमिक संस्था है जो आदिम से लेकर उत्तर आधुनिक समाज तक अस्तित्व में है। धर्म को देखिए एक संस्था के रूप में ही माना गया है। समाज में धर्म का विशेष महत्व है, हम बिल्कुल कह सकते हैं। और यदि समाज को हम जोड़ के रखना चाहते हैं और रख सकते हैं और रख रहे हैं तो वो धर्म की वजह से ही होगा, क्योंकि हर एक समाज का अपना अलग अलग धर्म होता है, ठीक है। तो इसलिए धर्म भी सबसे अधिक है, क्योंकि सामाजिक जो नियंत्रण होता है वो धर्म की वजह से ही होता है। हमारी परिवार की रिश्तेदारों की बात समाज माने या ना माने, लेकिन अगर धर्म जो कह रहा है उसकी बात सबको माननी पड़ती है, क्योंकि वो धर्म कह रहा है, वो लिखा हुआ है उसमें। इसलिए एक बहुत भूमिका निभाता है संस्था के रूप में धर्म। अब देख लेते हैं अर्थव्यवस्था। तो आर्थिक व्यवस्था उत्पादन, वितरण, उपभोग के साथ साथ कार्य प्रणाली, अर्थव्यवस्था यानी कि जो सभी चीजें चल रही है भाई, हमारा जो देश चल रहा है अर्थव्यवस्था देश का कैसा, मतलब कि जो भी हम उगाते हैं, ठीक है ना, जो भी हम खाते हैं, जो भी लेते हैं, उत्पादन और उपभोग यानी खपत जो होती है सब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आती है। तो ये भी तो समाज के विकास के चरणों का ध्यान रखने के लिए बदलती रहती हैं। कार्ल मार्क्स का इसमें अर्थव्यवस्था में विशेष नाम लिया गया है कि अर्थव्यवस्था को किसी भी समाज की मौलिक संरचना माना जाता है, क्योंकि समाज में अर्थव्यवस्था वेरी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए संस्था के रूप में अर्थव्यवस्था को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। शिक्षा की प्रक्रिया प्रत्येक समाज में रहती है, यद्यपि एक समाज से दूसरे समाज में कई रूप में हो सकते हैं। प्रत्येक समाज में शिक्षा को दो सामान्य कार्य होते हैं शिक्षा के। पहला होता है सार्वभौमिक कार्य, दूसरा होता है सार्वभौमिक कार्य यानी समाज के सदस्यों का समाजीकरण करना और अगली पीढ़ी को संस्कृत संप्रेषित करना। दूसरा कार्य मानव संसाधन से संबंधित समाज की जरूरतों को परिपूर्ण करना। पहला कार्य सार्वभौमिक यानी सबके लिए होता है, सदस्य जो समाज के जितने भी सदस्य हैं उनका समाजीकरण करना, यानी कि जो भी मूल्य हैं समाज के, जो भी रीति रिवाज है, जो संस्कृत है, उनको क्या करना है, खुद तो उनको बताना है और आगे के लिए भी संरक्षित करना है। आगे आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं वो हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे मूल्य को समझे, तो उनको आगे के लिए भी रखना। फिर दूसरा कार्य मानव संसाधन से संबंधित समाज की जरूरतों को परिपूर्ण करना होता है। मानव संसाधन से मतलब जो अभी हमारी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी जरूरी होता है। समाजीकरण करने वाली कौन कौन सी एजेंसियां हैं, जो कि समाजीकरण करने वाली कुछ एजेंसियां हैं, समुदाय है, परिवार है, साथी समूह और औपचारिक शैक्षिक संस्थाएं जो हैं, ये भी समाजीकरण करने वाली भी कुछ एजेंसियां होती हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं हम यहाँ पे राजनीति। तो प्रत्येक समाज में शासन के कुछ अन्य प्रणाली है, राजनीतिक संस्थाएं भी होती हैं, इनके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता है। समाज को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, हर एक चीज को चलाने के लिए हमें राजनीति की जरूरत पड़ती है। और ये मूल संस्थाएं हैं जिनका प्रचलन थोड़ी सी विविधता के साथ लगभग सार्वभौमिक है। वही मैं कह रही हूँ कि सबको चलाने के लिए हमें राजनीति की जरूरत पड़ती है और राजनीति बदलते समय के साथ में जो राजनीतिक प्रक्रियाएं होती हैं वो भी बदलती जाती हैं। एक देश को चलाने के लिए राजनीति की जरूरत होती है, सामाजिक और सामाजिकरण नियंत्रण के लिए भी राजनीति की जरूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे समाज की संस्थाएं हैं उसमें भी हमने परिवार पढ़ा, धर्म पढ़ा और अर्थव्यवस्था पढ़ा और राजनीति पढ़ा, ठीक है। क्वेश्चन इसमें अभी है कि समाज से आप क्या समझते हैं और समाज में परिवार की भूमिका पर विचार विमर्श करें। तो बहुत इजी एक क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा भारतीय समाज का विकास, भारतीय समाज का विकास कैसे हुआ है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि समाज किसे कहते हैं। तो समाज का पहले संधि विच्छेद कर दीजिए, सम धन अज, ठीक है, और इसके बाद इसको एक्सप्लेन करके आप लिख दीजिए। समाज को तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आप समाज में रह रहे हैं, हम समाज में रह रहे हैं, हमें समाज की क्यों जरूरत है। सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए भी हमें समाज की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर हम संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, हम दूसरों से बचना चाहते हैं। यहाँ पे समाज का तात्पर्य आप कह लीजिए कि हर एक धर्म का अलग अलग समाज होता है, इसीलिए होता है कि हर एक धर्म अपने समाज में अपने धर्म के हिसाब से उस समाज को चलाए। तो
संरक्षण के लिए भी समाज बहुत ज़रूरी होता है, व्यक्ति को समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भी समाज बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा भारतीय समाज के बारे में। अभी हमने समाजकार, संस्थाएं, समाज, समुदाय, विद्यालय सब कुछ देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि भारतीय समाज जो होता है वो किस तरह का होता है, क्या होता है। तो चलिए फिर उस वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।